नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। देखिए, आज हम 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपडेट्स कह लीजिए, तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। और इसमें जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला लेखपाल भर्ती की बात करेंगे। जो लोग इस वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे, अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, फिजिकल क्राइटेरिया जो था इसकी वजह से जो लोग आवेदन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक अच्छी अपडेट कह लीजिए। ठीक है, तो ये जल्दी आपको देखने को मिल सकता है कि जो नोटिफिकेशन है वो अपडेट के साथ रिलीज़ किया जाए दोबारा से UP SSC के द्वारा। दूसरा अपडेट है फॉरेस्ट गार्ड। इसका काफ़ी समय से पूछा भी जा रहा है, वेट भी किया जा रहा है कि इसका जो फिजिकल है वो आखिर कब होगा, ऑफिशियल डेट क्या है इसकी। तो देखिए, ऑफिशियल डेट आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, पर डेट की जानकारी दे दी गई है। डेट क्या है वो हम देखेंगे, कौन सी डेट से स्टार्ट हो सकता है और उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई वो भी हम देखेंगे। आखिर में हम बात करेंगे उत्तराखंड LT को लेकर। उत्तराखंड LT में कुछ डाउट्स हैं। पहली चीज़ तो यह है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, क्या अपडेट है। दूसरा, वनडे एग्ज़ाम है तो क्या ये शिफ्ट वाइज होगा, कितने शिफ्ट में होगा, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है LT में, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, और पेपर आपका एक ही होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अलग अलग नहीं होता है। 2 पेपर पहले जो होते थे वो अब नहीं होता है। तो यानी कि 2018 से पहले जो होता था, तो उस केस में जो ये पूरा है एक दिन में हो पाएगा या नहीं, तो इस चीज़ पर 2-3 और पॉइंट्स है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं LT को लेकर। सबसे पहले मैं लेखपाल भर्ती की बात कर लेता हूँ। ऐसे कैंडिडेट जो फिजिकल क्राइटेरिया की वजह से अभी तक आवेदन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि इसमें एक बार देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो इसमें बताया गया है कि इस मामले में आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया, यानी कि ये जो फिजिकल क्राइटेरिया इसके मामले में बताया कि जो ये मामला है वो, इसका जो प्रस्ताव आया था, रिक्वेजेशन जो आया था, उसको देखा गया, जिसके अनुसार लेखपाल में हाइट और दौड़ की अर्हता शर्त नहीं देखी गई है। ये सचिव की तरफ से बताया गया है साफ साफ। तो अगर ऐसा है तो संशोधित विज्ञप्ति जारी कर लेखपाल के पद के लिए यह अर्हताएँ हटा दी जाएंगी। ठीक, तो ये अच्छी खबर है, जो कि ऐसा ही है। ठीक, तो जल्द ही हो सकता है आपको इसका अपडेटेड नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हाइट में कब कमी होगी, इसको लेकर क्या अपडेट है, तो जल्दी आपको ये देखने को मिल सकता है। वहीं राजस्व विभाग से प्राप्त हुई नियमावली के मुताबिक पटवारी भर्ती के लिए जो अर्हता दी गई है वह सही है। ठीक, तो कुल मिला के पटवारी के लिए तो सही है, और आई थिंक काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि पटवारी के लिए सही है। हालांकि मैंने पिछला नोटिफिकेशन अभी तक नहीं देखा है, एक बार चेक करूंगा। वैसे 168 सेंटीमीटर ही था। तो खैर, प्रॉब्लम है लेखपाल को लेकर। लेखपाल में हाइट और दौड़ को लेकर कहा जा रहा है कि ये बढ़ा के दिया गया है। तो अब आपको जल्दी इसका अपडेटेड नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, अब बात कर लेते हैं आपके सेकंड अपडेट की, फॉरेस्ट गार्ड को लेकर। फॉरेस्ट गार्ड की अपडेट ये है कि आपका जो फिजिकल है वो कंफर्म कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मुख्य वन संरक्षक द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हैं। तो देख लेते हैं इसे एक बार, इसमें क्या कहा गया। देखिए, मुख्य वन संरक्षक हैं राजीव भरतरी। इनकी अकॉर्डिंग बात करें तो 16 जुलाई को आपका फिजिकल स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो प्रिपेयर कर लीजिए, और 15 अगस्त तक आपका जो रिज़ल्ट है फिजिकल का, और कुल मिला के जो ओवरऑल रिज़ल्ट है आपका, जो सेलेक्टेड फॉरेस्ट गार्ड होंगे तो उनका जो रिज़ल्ट है 15 अगस्त से पहले पहले आ जाएगा, और आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो एक अच्छी चीज़ है। तो प्रिपेयर स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपेयरिंग। ठीक है, फिजिकल में जो जो चीज़ें मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 894 पदों पर भी जल्द होगी विज्ञप्ति जारी। खैर, ये तो है कि जब जारी होगा तभी हम बात करेंगे इस पर। तो वैसे अधियाचन यहाँ पर दे दिया गया है और इसको स्वीकृति भी मिल सकती है। ठीक है, तो खैर ये जब वैकेंसी आएगी तब बात करेंगे इस पर। फिलहाल अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड LT को लेकर। जो डाउट्स हैं एक एक करके मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला डाउट है ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन है, अभी तक यही तय किया गया था। 25 अप्रैल का जो कैलेंडर था उसमें भी आपने देखा होगा, जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। 25 अप्रैल का जो एग्ज़ाम था होना, उसमें ये तय किया गया था कि ऑफलाइन ही एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। दूसरा, कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा? 25 अप्रैल के अकॉर्डिंग 10 से 12 का और 2 से 4 का, ये 2 टाइमिंग बताई गई थी, 2 शिफ्ट बनाए गए थे। तो जनरली यही रहने वाला है आपका जो शिफ्ट है। हो सकता है अगर शिफ्ट बढ़ाया जाए तो मैक्सिमम एक शिफ्ट और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये वनडे एग्ज़ाम ही होगा आपका, ये भी है। इसके अलावा एक डाउट ये भी है कि ये जो कुछ लोग कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि जो 2 सब्जेक्ट से जिन्होंने अप्लाई किया, तो देखिए मुझे नहीं पता है कि 2 सब्जेक्ट से अप्लाई करने का ऑप्शन था या नहीं, क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है अप्लाई नहीं किया, आप लोगों ने ही किया होगा। तो जो कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई किया है वो बताएं कि जो ऑप्शन है 2 सब्जेक्ट से अप्लाई करने का वो अवेलेबल था या नहीं।
मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो 2 सब्जेक्ट वाले हैं क्या उनका एक दिन पॉसिबल होगा एग्ज़ाम। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये ऑप्शन मिल रहा था या नहीं, यानी कि जो 2 सब्जेक्ट से अप्लाई करने का ऑप्शन है वो मिल रहा था या नहीं। देखिए वैसे बात करें तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो दोनों कैटेगरी से अप्लाई कर रहे थे। कैटेगरी का मतलब है सामान्य शाखा और महिला शाखा। बाकी जो सामान्य शाखा है, मेल कैंडिडेट सिर्फ सामान्य शाखा से ही अप्लाई करवा रहे थे। तो ऐसा कोई ऑप्शन था कि 2 सब्जेक्ट से आवेदन हो रहे थे। वैसे मुझे लेक्चर का तो पता है कि लेक्चर में 2 सब्जेक्ट से आपके आवेदन हुए थे और काफ़ी लोगों ने आवेदन भी किए थे। तो इसके अकॉर्डिंग आप बताइए, ठीक है, अगर आप लोगों ने आवेदन करा है 2 सब्जेक्ट से तो, या ऑप्शन ऐसा था तो। ठीक, तो आपको सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप बता दें। ठीक, और एक और चीज़, बाय लैंग्वेज एग्ज़ाम होगा। अभी भी डाउट है लोगों को कि बाय लैंग्वेज होगा या नहीं। बाय लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा आपका एग्ज़ाम, सभी जानते हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।